थाई मांगुर का 120 आसानी से मिल जाता है जी। बी मांगुर थाई बी ग्रेड ये मछलियाँ आसानी से मिलती है, लोग मज़े से लेते हैं और मज़े से खाते हैं। थाई मांगुर को अगर पाला जाए, कहीं भी अगर कोई पाल रहे हैं तो उसमें नियम है, स्ट्रिक्ट नियम है कि अगर कोई इसको पाल रहा है तो लगभग 1 साल का सज़ा हो सकता है और साथ ही साथ लगभग 10,000 का फाइन का भी प्रावधान है। ना ये था कि एक्चुअली हो रहा है कि नहीं हो रहा, शिकायत तो मिली थी बट वो होना तो हमको रेवेन्यू और पुलिस दोनों के सहयोग से ये काम करना पड़ता है। तो दोनों का सहयोग जब तक हमारे पास नहीं रहेगा हम लोग आगे काम नहीं कर सकते। मृत मछलियों की जांच के लिए मार्केट में टीम गई थी। उस समय वहाँ पर ऐसा कोई भी मछलियाँ बिकती हुई नहीं पाई गई, लेकिन टीम को निर्देशित किया गया कि लगातार निरीक्षण करते रहें, कहीं भी ऐसा मिलता है तो उसको कार्रवाई। ये नज़ारे हैं दुर्ग के अलग अलग इलाकों के फिश मार्केट्स के, जहां खुलेआम बिक रही है वो मछली जिस पर सरकार ने सख्त पाबंदी लगा रखी है, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है। लेकिन सवाल है, जब सरकार ने इसे बैन कर रखा है तो फिर बाजारों में धड़ल्ले से इसकी बिक्री कैसे हो रही है? खुलेआम बिक रही है प्रतिबंधित मांगुर मछली। मछली विभाग की लापरवाही की पोल खोलती जमीनी हकीकत। क्या ऐसे ही जहरीली मछली लोगों की थालियों में पहुंचती रहेगी? भारतीय मछली पालन विभाग ने मछली की ब्रीडिंग और बिक्री पर लगाई थी पाबंदी। भारतीय मछली पालन विभाग ने मांगुर मछली की ब्रीडिंग और बिक्री पर साल 2000 के दशक में पाबंदी लगाई थी। वजह थी इसकी आक्रामक प्रकृति, लोकल मछलियों को नष्ट कर देना और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव। ये मछली ड्रेनेज और गंदे पानी में भी जिंदा रह सकती है और पानी की क्वालिटी को बुरी तरह प्रभावित करती है। यह मछली इकोसिस्टम को असंतुलित करती है और लोकल प्रजातियों को खत्म कर देती है। नमस्कार, मैं ईश्वर साहू एमबीटी न्यूज से। हम आपको बता दें कि थाई मांगुर मछली और बिग हेड मछली पूरे भारत देश में बैन है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं धड़ल्ले से जो है बिका जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं दुर्ग जिले की, और दुर्ग जिले में इंदिरा मार्केट हो या पूरे दुर्ग जिले में हो, धड़ल्ले से जो है मांगुर मछली बिका जा रहा है। हमने विभाग में जाके बात भी किया, विभाग के अधिकारियों से भी बात किया, लेकिन अधिकारियों का बोलना है कि हम लोगों की तरफ से लगातार छापा मारी जा रही है। और देखने वाली बात यह होगी कि मैं आपको बता दूं, हमने 1 तारीख को 1/9/2025 को खबर चलाया था कि थाई मांगुर जो है धड़ल्ले से मार्केट में बिक रहा है। और उसके बाद मैं विजुअल में आपको दिखा दूं, विजुअल में आप देख सकते हैं 12/8 को बस स्टैंड इंदिरा मार्केट में इन लोगों के द्वारा, विभाग के द्वारा जो है छापा मारी गई। विभाग के द्वारा 12/8/2025 को छापा मारा गया था, लेकिन उनको वहां कुछ नहीं मिला। हमारी टीम लगातार इसमें काम कर रही है, जनहित के लिए काम कर रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि थाई मांगुर मछली खाने में लोगों को कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा पर्यावरण में भी नुकसान देखने को मिलेगा। प्रजाति, इसके अलावा जहां पे थाई मांगुर अगर मछली डाला जाए उस जगह में पूरी प्रजाति को खत्म कर देती है। इसके अलावा सड़ा गला मछली जो है ये थाई मांगुर खाती है। तो देखा जाए बेन मछली को इस तरीके से धड़ल्ले से बिक रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत दुखदाई है, तकलीफ वाली बात है। मैं आपको बता दूं कि 18 तारीख को बस स्टैंड इंदिरा मार्केट में विभाग के द्वारा छापा मारी गई, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला गया। ये बड़ी बात है दोस्तों। और हमारी टीम जो है 14/8 को इंदिरा मार्केट में, मैं फुटेज में आपको दिखा दूंगा, फुटेज चल भी रहा है, आपको फुटेज में आपको देखने को मिलेगा। 14/8/2025 को इंदिरा मार्केट में हमारी टीम ने जाके देखा कि वह धड़ल्ले से मांगुर मछली जो है बिक रहा है। यही नहीं, आगे और मैं आपको बता दूं 29/8 को मछुआरे जो है खुर्सीडीह दमोदा में मछली पालन किया जाता है, वहां टीम जाती है विभाग की। लेकिन मैं विभाग से हमने बात किया तो विभाग के अधिकारी का बोलना था कि वो निरीक्षण के लिए गए थे, औपचारिक निरीक्षण के लिए गए थे, लेकिन वहां पे दरवाजा बंद मिला और ये लोग वापस आ गए बिना किसी तैयारी के। जिन लोगों को शिकायत मिला, शिकायत मिलने पे वो लोग गए खुर्सीडी दमोदा के पास और उन लोगों को दरवाजा बंद मिला और वो वापस आ गए। इंदिरा मार्केट में छापा मारने के बाद में विभाग की टीम जो है फिर से वापस जाती है
खुर्सीडी दमोदा, तारीख मैं आपको बता देता हूँ 29/8/2025। पुलिस बल के साथ जाती है लेकिन उस दिन भी उनको कुछ नहीं मिलता। लेकिन हमारी टीम जब देखती है कि 7 नाव को धड़ल्ले से मार्केट में मछली बिक रहा है, क्या ये संभव है? अगर मछुआरे मछली पालन नहीं करेंगे, अगर मछली पालन नहीं होता तो मार्केट में मछली आता कहाँ से है, ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद 12 नाव को प्रतिबंधित मछली मार्केट व्यापारियों से भी बात किया जाता है विभाग के द्वारा। उन लोगों को चेतावनी दिया जाता है कि आगे से मछली नहीं बिकना चाहिए। लेकिन हमारी टीम यहाँ नहीं रुकी, इसके बावजूद भी हम 14 नाव को फिर से मार्केट गए तो 14 नाव को देखने को मिला कि 14 नाव को धड़ल्ले से मार्केट में फिर से मछली बिक रही है। मिलता है, बी ग्रेड मिलता है, फंगस मिलता है, मांगुर मिलता है। कितने रुपए किलो में मिल जा रहा है? रोहा कतला का तो 160 रुपये किलो है, और थाई मांगुर जो बोल रहे हैं थाई मांगुर का 120 रुपये है। आसानी से लोगों को मिल जाता है? आसानी से मिल जाता है जी। हमेशा मार्केट में जो है मछलियाँ आम जनों के तक पहुंच जाता है जी। बी मांगुर थाई बी ग्रेड, ये मछलियाँ आसानी से मिलती है, लोग मज़े से लेते हैं और मज़े से खाते हैं। कितना रुपए किलो बिकता है? 100-120 रुपये किलो लोगों को आसानी से मिल जाता है? आसानी से मिल जाता है। दुर्ग शहर में हर जगह कोई भी मार्केट में आसानी से मिल जाएगा? हाँ जी जी, मछली मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। सभी को पता है कि हर राज्य, हर देश अपने क्षेत्र के जल जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ न कुछ नियम बना के रखती है, ताकि वहाँ के जल जीव अच्छे से रह सकते, उनकी वृद्धि हो सके, उनको बढ़ावा मिल सके। क्योंकि देखा जाता है तो अगर कोई मछली को कंज्यूम करता है तो वहाँ के मछली में मिठास होता है, वो दूसरे जगह के मछलियों में नहीं होता है। तो इसी तरह का अगर मांगुर है, इंडियन मांगुर तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, वो पसंद भी किया जाता है। लेकिन उसी की जगह एक थाई मांगुर बोलते हैं, जिसको अफ्रीकन कैटफिश भी बोलते हैं, उसको भारत सरकार ने लगभग 2000 में बैन किया हुआ था। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक फिश अमेंडमेंट अधिनियम लाया और उसके तहत लगभग 2015 में एक संशोधन किया और अभी अप्रैल 2023 में इसको बैन किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में भी ये नियम प्रभावशील है। और देखा जाए तो इसका विपरीत, अगर ये थाई मांगुर को अगर पाला जाए, कहीं भी अगर कोई पाल रहे हैं तो उसमें नियम है, स्ट्रिक्ट नियम है कि अगर कोई इसको पाल रहा है तो लगभग 1 साल का सज़ा हो सकता है और साथ ही साथ लगभग 10,000 का फाइन का भी प्रावधान है। तो आपकी जो भी सिक्योरिटी किस तक का है, कहाँ तक है, ट्रांसपोर्टेशन में भी इसमें एक तरीके का बैन है। तो देखा जाए तो अगर ये जो थाई मांगुर को अगर कोई पाल रहा है और अपना इंडियन मांगुर है, देखा जाए तो रिसर्च में देखा गया है कि लगभग 70% जो उत्पादन क्षमता है या वृद्धि है या हमारे इंडियन मांगुर के आगे बढ़ने की क्षमता है, लगभग कम हो जाती है। ये भी देखा जाता है कि इसको आप जो थाई मांगुर को क्या होता है कि कोई भी परिस्थिति में पाल लेते हैं लोग, तो जिसके कारण से जो मछली जो थाई मांगुर पालते हैं तो उसमें देखा जाता है कि वो इतना हाइजीनिक नहीं होता है और इसमें कई तरीके का जो भी फर्टिलाइजर्स या एंटीबायोटिक या कई तरीके के मेडिसिन यूज करते हैं, जिसके कारण अगर इसको कोई कंज्यूम करता है ह्यूमन तो उसमें भी कुछ विपरीत प्रभाव देखा जाता है। कई रिपोर्ट है तो इसके कारण से ये कार्सिनोजेनिक भी कंसीडर किया गया है। तो लोगों ने बोला है कि अब रिसर्च चल रहा है, ये है कि इसके खाने से कैंसर भी की संभावना है। पिछले 14 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश जिलों में इन प्रतिबंधित मछलियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। दुर्ग जिले का भी यही हाल है, जहां ये मछलियां खुलेआम बेची जा रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में मांगुर और बिग हेड जैसी बाहरी प्रजाति की मछलियों के पालन और विक्रय पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य शासन ने अपने राजपत्र में इन मछलियों को हानिकारक मानते हुए पालन पर रोक लगाई। इसके साथ ही देश के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने भी इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। हालांकि स्पष्ट आदेशों और राजपत्रित घोषणा के बावजूद छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले सहित कई अन्य जिलों में इन मछलियों का पालन, बिक्री और खुले तौर पर व्यापार जारी है। यह न केवल राज्य शासन के आदेशों की अवहेलना है, बल्कि NGT के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने जैसा भी है।
देखिए अभी जो इस पे प्रतिबंध तो लगा हुआ है, बट अभी हमारे यहाँ जो टीम बना के कार्रवाई के लिए संचालित की जा रही है, इसमें टीम बनाया गया है। टीम बनाने के बाद में हमारे टीमों के द्वारा मार्केट स्तर पे भी दौरा किया गया है। इसमें अभी देखिए ये लोग आ रहे हैं यहीं से, तो इसमें लेकिन अभी मार्केट में हमें वो अवेलेबल नहीं हुआ है। 2 बार हमने वहाँ पर कार्रवाई किया है। एक तो हमारा फील्ड गया था दमोदा, जो आज तुरंत ये अब लोग आ रहे हैं दमोदा खुर्सीडी में तालाब में वहाँ पर, और जिनके द्वारा अभी तालाब में मछली पालन की शिकायत मिली थी, बट वो आज उन्हें गेट नहीं खोला, अपने फार्म का दरवाज़ा नहीं, मतलब जो गेट रहता है उनका वो नहीं खोला उन्होंने, तो उसके कारण वहाँ पर नहीं देख पाए वो लोग। और बाहर से उनको फ़ोन भी लगाया सब किया, लेकिन उनके द्वारा भी अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये पुलिस के लिए, क्योंकि हम लोग एक्चुअल में देखना ये था कि एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं हो रहा। शिकायत तो मिली थी, बट वो होना तो हमको रेवेन्यू और पुलिस दोनों के सहयोग से ये काम करना पड़ता है। तो दोनों का सहयोग जब तक हमारे पास नहीं रहेगा, हम लोग आगे काम नहीं कर सकते। नियम में भी ये है ना, तो उसके आधार पर कार्रवाई अभी 3 बार हम लोग ने ये कार्रवाई किया है। मार्केट में किया है, 2 मार्केट में, एक इंदिरा मार्केट में, एक आपका सुपेला में जो मार्केट है वहाँ पर। तो क्या किसी तरह की मांग और आमंत्रित की गई? दोनों मार्केट में तो अभी तक अवेलेबल नहीं हुई था। यहाँ पर हमको मिला था कि 100% है शिकायत, जो अभी फील्ड गए थे खुर्सीडी में, दमोदा जो दूर ब्लॉक में आता है, बट वहाँ पर भी वो उसने अपना जो फार्म का गेट है वो खोला नहीं। लोग बहुत देर तक वहाँ खड़े थे। नहीं, अभी ये जस्ट अभी आए हैं, पत्राचार वगैरह करके उनसे सहायता लेके एक बार फिर से टीम जाएगी, जाल वाल लेके सब जाते हैं, हम लोग पूरा करते हैं काम। शहरी क्षेत्र में देखिए अभी 2 बार तो शुरुआत कर चुके हैं, ये तीसरी बार था। सेकंड टाइम में अपन शहरी क्षेत्र में भी एक बार करेंगे। औचक निरीक्षण होता है? औचक निरीक्षण होता है। औचक निरीक्षण होता है तभी आपको कार्रवाई का मतलब निकलेगा ना, ऐसे में तो नहीं हो पाएगा। और किसी तरह के दिन को भी ध्यान रखा जाता है, जैसे जनरली लोग मंगलवार, सोमवार, क्योंकि सोमवार दिन मार्केट का मछली मार्केट बंद रहता है। जानकारी के हिसाब से मछली मार्केट का जो दिन है वो सोमवार को नहीं रहता है, बंद रहता है। इस वजह उनको इस तरह से चेतावनी देना चाहेंगे कि एक तो वो हानिकारक है सभी मछलियों के लिए, उनके खुद के लिए भी। कैंसर से उनको प्रभावित हो सकता है, जो मछली खाते हैं, जो उसका सेवन करते हैं वो भी, और उनके तालाब के लिए भी हानिकारक है। किसी भी प्रकार की मछली को बढ़ने नहीं देती है, सारी मछलियों को वो खा जाती है। मांसाहारी है और वो थाईलैंड की ओरिजिन है, तो स्पीसीज ऑलरेडी बैन है, तो उनके ऊपर कार्रवाई, जुर्माना ये सब लगाया जा सकता है। तो इसलिए वो थोड़ा उनको अलर्ट किया जाता है। इसमें इस पर आपका देखिए, अगर वो कर रहे हैं साबित होता है तो उनका चालान होता है, पुलिस की मदद ली जाती है, रेवेन्यू टीम की मदद ली जाती है, उनके सारे माल की जब्ती की जाती है। फिर उनके ऊपर कार्रवाई करने के बाद कोर्ट में उन पर केस किया जाता है। कोर्ट में अगर साबित हो जाता है तो उनको 10,000 का चालान पटाया। लास्ट ईयर तो नहीं आया था, इस साल अभी अब कर रहे हैं हम लोग। उसमें अगर कुछ आता है तो आपको अवगत कराएंगे। देखिए विभाग तो अपनी प्रयास कर रहा है, आम लोगों को मिल रही है, उसके लिए भी एक बार हम लोग और कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरी। हमारे पास थोड़ा स्टाफ का और टीम की कमी है, बाकी हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं। मौजूद मछलियों की जांच के लिए मार्केट में टीम गई थी। इस समय वहां पर ऐसा कोई भी मछलियाँ बिकती हुई नहीं पाई गई, लेकिन टीम को निर्देशित किया गया कि लगातार निरीक्षण करते रहें, कहीं भी ऐसा मिलता है तो उस पर कार्रवाई। विभाग से बात की जाएगी, अगर आपके पास कोई जानकारी है कहाँ पर पालन हो रहा है तो मुझे उपलब्ध करा दें, उसके विभाग के द्वारा उसमें जुर्माने लगाने की कार्रवाई। सरकार को जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। आम लोगों को जागरूक करना होगा कि वो बैन की गई मछलियों से दूरी बनाएं। मछुआरों को वैकल्पिक पालन के लिए सहायता दी जानी चाहिए। तो ये थी हमारी खास पड़ताल, कैसे सरकार की पाबंदी के बावजूद मांगुर मछली खुलेआम बिक रही है। सवाल है, क्या प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर ये जहरीली मछली ऐसे ही लोगों की थालियों में पहुंचती रहेगी।